रहा है सुरक्षा मतलब और ज़्यादा बाजारों में होनी चाहिए? हाँ, बाज़ारों में तो सुरक्षा होनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं, मार्केट और डाउन कर नहीं आ पाएंगे, डर दहशत में रहेंगे। तो देखिए भैया आप बता रहे हैं कि कैसे 3-4 दिन से पूरा असर है उसका कुछ दुकानदारी पे? बहुत बड़ा असर है। मार्केट से ग्राहक ही आउट हो चुका है। अच्छा, आमतौर पे जब भी मैं आई हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पूरी भीड़ होती है, रस पूरा था, अच्छे जोरों पे काम था। हाँ। जैसी ये घटना होगी बाहर के व्यापारी को दहशत तो लगती है पूरी की, उसके चक्कर में और कस्टमर डर गया है, तो भीड़ वाले इलाकों से ग्राहक कटने लगा। काम पर भी असर हो रहा है। काम पे तो फुल असर है। पूरी मीडिया इसमें लगी हुई है करने के अंदर, करता कोई है आप भरता। लोग क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के लाल किले में बॉम्ब ब्लास्ट के आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन के बाद इस समय हम जहाँ मौजूद हैं वो है दिल्ली के चांदनी चौक बाज़ार। कटरा नील के बाहर हम मौजूद हैं। ये कपड़ों की एक बड़ी मार्केट है, थोक का बाज़ार है और जहाँ पर बम धमाका हुआ था उससे कुछ मीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं। आमतौर पर अगर आप इन गलियों से गुजरेंगे तो आपको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम इस बाज़ार में नज़र उठा के देखते हैं तो ये बाज़ार खाली है, यानी कहीं ना कहीं बम धमाके का असर इस बाज़ार पर होता नज़र आ रहा है। जितनी तादाद में ग्राहक होने चाहिए उतनी तादाद में नहीं है। यहाँ के व्यापारियों से जुड़ेंगे और जानेंगे समझेंगे क्या इस घटना के बाद से बाज़ार में असर पड़ा है, क्या लोग उतनी मजबूती के साथ आ रहे हैं या कहीं दबा छिपा हुआ डर लोगों के बीच में मौजूद है। ये देखिए जो मार्केट है, पूरे जो है कपड़ों की मार्केट है, लेडीज़ सूट से भरी है। और यही जानते हैं भैया, आप शॉपकीपर हैं या काम करते हैं? नहीं, काम करते हैं हम तो। तो क्या असर है बाज़ार में उस घटना का? बाज़ार में तो बहुत असर है जी। बाज़ार तो बहुत मंदा जा रहा है। मंदा जा रहा है ये घटना के बाद ज़्यादा? हाँ, घटना के बाद 2-3 दिन तो बहुत डाउन रहा है। अच्छा, आज थोड़ा सा भीड़ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा भीड़ अभी पहले से बेहतर है, यानी हालांकि बहुत भीड़ होती है इस इलाके में। हाँ, जब भी इस हम इलाके देखते में तो भीड़ ही होती है। हैं, लेकिन आज कम है और आज दिन के दिन। हाँ, और थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो क्या लोगों के मन में क्या डर है? डर भय? तो है ही है, बाहर से व्यापारी नहीं आ रहे हैं। हम्म। हाँ, यही है। तो आपकी घटना जो है कुछ ही मीटर दूरी पे हाँ, है। दूरी पे हुई थी। सुना था आपने? हाँ, यहाँ तक तो सुनाई आई थी। आवाज़ यहाँ तक आई यहाँ थी? तक आई थी, बैठे थे, हम हिल गए थे। तो क्या लगा था आपको कि क्या हो गया? हमें तो यही लगा था कि सिलेंडर फटा है। फिर बाद में हम अपने में कह रहे हैं कि बम फट गया। अच्छा, जब तक उधर से आवाज़ ही तुरंत दुकान बंद करी थी, क्या हुआ था? 7 बजे तक दुकान बढ़ा दिए थे हम। तो मतलब असर है आपका? क्या लग रहा है सुरक्षा मतलब और ज़्यादा बाजारों में होनी चाहिए? हाँ, बाज़ारों में तो सुरक्षा होनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं, मार्केट और डाउन कर नहीं आ पाएंगे, डर दहशत में रहेंगे। तो देखिए भैया आप बता रहे हैं कि कैसे 3-4 दिन से पूरा असर है। आपको भी लग रहा है असर है? काम उतना नहीं है जितना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं है, पहले के हिसाब से नहीं है। पहले सही चल रहा था, फ्लो में था। फ्लो में अब था। बिल्कुल भी काम नहीं है, उस हिसाब से नहीं है। देखिए दहशतगर्दों की एक यही कोशिश होती है कि जो सामान्य एक स्थिति है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सके और उसका असर फिलहाल दिख रहा है। लेकिन हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन घटनाओं को डरे ना, इन घटनाओं से। सर आपकी दुकान है? नहीं, आप काम करते हैं? हाँ जी। हम थोड़ा ये जान रहे हैं क्या इस घटना के बाद जो लाल किले पे धमाका, उसके बाद क्या हालात बदले हैं यहाँ पर? बिल्कुल असर बदले। है? फिलहाल तो अभी पब्लिक नहीं आ रही है, इस वजह से देखिए। पब्लिक नहीं आ रही है? बाकी थोड़ा थोड़ा रूटीन में आना शुरू हुआ है कल से। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल खाली हो गया था बाजार। लोगों में डर दहशत बट डर था, वो सोचते हैं पोस्टपोन ही कर लें जो भी अपनी विजिट है अपनी। अब आगे आपको देखो, लोगों को नुकसान हो रहा है फिलहाल दुकानदारों? तो हो ही रहा है, देखिए। तो देखिए दुकानदारों को नुकसान में जा रहे हैं जो बड़े बड़े व्यापारी। सर आपकी शॉप है? हम लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, जो घटना हुई उसके बाद से क्या असर है बाज़ार में? लोगों का आना जाना कम हुआ है? पहले से तो कम हुआ है मैडम। कम हुआ है, तो इसका असर काम पे पड़ रहा है? काम पे बहुत फर्क पड़ा। क्या लगा सर कुछ ही मीटर की दूरी पे अगर मैं देखूं जहाँ पर एक घटना हुई है, आप लोगों को भी आवाज़ आई थी? कुछ पता चला? नहीं, हमें नहीं पता चला। कुछ आवाज़ कुछ नहीं तो सोचा था ऐसे बड़ा घटना हो जाएगी? नहीं, ऐसे हमें सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगी। दुकान पे आपके असर है? दुकान से हम तो बस बढ़ा के जा ही रहे थे। अच्छा, अभी 3-4 दिन से नुकसान हुआ है नुकसान काम हुआ में। आप लोग क्या चाहते हैं? लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, ये डरे तो ना अभी तो करें? काम बढ़ेगा हमारा। आए तो अभी तो काम बढ़े हमारा। यही हम बातचीत करने आए हैं कि प्रशासन लगातार कह रहा है कि ये हालात सामान्य, हालांकि अलर्ट पर दिल्ली चल रही है, लेकिन जो फुटफॉल है वो कम हुआ है, जिसका असर सीधा सीधा व्यापारियों पर यहाँ पर हो रहा है। कुछ दुकानों पे आपको दिखेंगे ग्राहक और कुछ नहीं दिखेंगे। सर आपकी दुकान है? काम करते? सर आपकी दुकान है? हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो घटना हुई कुछ मिनटों की दूरी पे, असर है उसका कुछ दुकानदारी पे?
बहुत बड़ा असर है। मार्केट से ग्राहक ही आउट हो चुका है। अच्छा, आमतौर पे जब भी मैं आई हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पूरी भीड़ होती है, रस पूरा था, अच्छे जोरों पे काम था। हाँ। जैसी ये घटना होगी बाहर के व्यापारी को दहशत तो लगती है। जी, जो ये व्यापारी नहीं आए हैं। व्यापारी नहीं आ रहा, आम कस्टमर नहीं आ रहा, तो आज कस्टमरों को भी बहुत ज़्यादा डर फील होता है। अभी बीच में एक घटना का और अफवाह उड़ी थी कि वो महिपालपुर की, उसके चक्कर में और कस्टमर डर गया है। तो भीड़ वाले इलाकों से ग्राहक कटने लगा। काम पर भी असर हो रहा है। काम पे तो फुल असर है। पूरी मीडिया इसमें लगी हुई है करने के अंदर, करता कोई है आप लोग क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों से, ग्राहक से? क्या कि कहेंगे? ग्राहक से आए कहेंगे दुकान पे आप मार्केट में आए, सतर्क रहे, भीड़ वाले इलाकों से दूर रहे, और अनजान व्यक्ति से दूर रहे। हम तो ये प्रशासन मुस्तैद रहे ताकि कोई इस तरीके की घटना ना हो। बहुत कम, देखिए हम यही बातचीत कर रहे हैं कि ग्राहक कम हुआ है। आप लोग पहले भी कभी आई हैं यहाँ पे शॉपिंग करने? नहीं, मैं तो पहली बार आई। पहली बार आई हैं। इस गली में पहली बार तो आई। घटना सुना था, डर में, दिल में, मन में डर था कि मना कर रहे थे कि मत जाओ उधर को, अच्छा फिर भी मैं कि थोड़ी जल्दी आएंगे। जी, आपको मना किया गया परिवार हाँ, से हाँ, और उससे? मन में डर है सुरक्षा को लेकर के? डर तो सबको ही है भाई इस चीज़ का, क्यों यानी- पास में ही है लाल किला भी, ज़्यादा दूर थोड़ी ज़्यादा है। दूर नहीं है। तो देखिए, जब हम लोग शॉपिंग करने या ख़रीदारी करने आते हैं, बेफिक्र रहते हैं कि प्रशासन है तो सुरक्षा है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से जो दुकानदार है, सर हम लोग बातचीत करें, जो घटना हुई, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद क्या बाज़ार में असर है आप लोगों को? देखिए जी, पहले 3 दिन बाज़ार में इसका बहुत भयानक असर था। आज थोड़ा सा हाँ क्राउड है, और थोड़ा सा आप लोगों का अगर हमारे ऊपर व्यापारियों पर रहम हो जाए। मीडिया जो फुटेज दे रहा था ना 24 आवर्स एक ब्लास्ट को, देखो जो हुआ वो निंदनीय है। जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। जिन लोगों की जान का नुकसान हुआ, व्यापार में जो नुकसान हुआ वो ठीक है, लेकिन वापस चांदनी चौक ट्रैक पे आना चाहिए, सामान्य हालत होना चाहिए। मीडिया इस पर एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वही ये कह रहे हैं। और हम जब यहाँ पर आए, देखिए हालात सामान्य, प्रशासन अपना काम कर रहा है, घटनाएं होती हैं और घटनाओं से सबक लेना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा, लोग आए, मुस्तैद रहें और चौकन्ने रहने चाहिए जनता को भी। तो आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बाज़ार में लौटे वापस? बिल्कुल लौटना चाहिए जी। और मेरा आपके माध्यम से ग्राहकों को यही आह्वान है कि चांदनी चौक में आइए, अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं कीजिए। सरकार ने, प्रशासन ने, व्यापारिक संस्थाओं ने पहले से 4 चौबंद सुरक्षा प्रबंधन किया है। आप लोग बेखौफ आइए। जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय थी, दुर्भाग्य था कि इस प्रकार की घटना हमारे बाज़ार में घटी, लेकिन लोगों को वापस अपने पुराने जोश में आके दोबारा से लाइफ को पटरी पे लाना पड़ेगा। अपील कर रहे हैं, और हम भी यही कह रहे हैं कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति ख़राब हुई थी, लेकिन फ़िलहाल लग रहा है कि ट्रैक पे बाज़ार आ सकता है। देखिए यहाँ पर भी कुछ ग्राहक हैं। आप लोग कहाँ से आए, अगर बात कर सकते हैं आप लोग? हम दक्षिणपुर दिल्ली से आए हैं। तो क्या इस घटना के बाद हौसला बनाना पड़ा कि बाज़ार में जाए नहीं जाए? बहुत डर डर कर आ रहे हैं हम तो यहाँ पर। बट तीन- खाना तो पड़ेगा ही ना, खाना तो शादी है पड़ेगा, घर में। खरीदारी करनी पड़ेगी। हाँ तो जी। अभी थोड़ा मन में असंतुष्टि है या संतुष्ट है कि ठीक है प्रशासन है? अभी और तो सुरक्षा अभी तो नहीं, अभी तो हमारी मजबूरी है, हम आ रहे हैं। बट डर का हुआ है, आधा हो रहा है। जो मन में डर हुआ है खौफ उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी आए, काम तो करना ही है। डर खौफ के साथ यहाँ आए हुए हैं, डर डर के ही निकल रहे हैं हर चीज़ से। मजबूरी शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि घर में विवाह है, लेकिन मन में डर है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना जब वो दिल्ली में हुई। जी मैम, क्या कह रहे हैं? घर वालों को भी टेंशन है, हम आए हुए हैं, उनको सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उनको टेंशन है कि घर सही सलामत हम पहुंच जाएं, सही से हमारा काम बन जाए। ये हुआ कैसे? ये कि फटाफट जब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। अब जब आप बाजार में हैं, आपको लगता है सुरक्षा के इंतजाम उतने अच्छे हैं? वो चेकिंग तो वगैरह की? चेकिंग तो अभी हुई नहीं थी। अभी भी नहीं हो रही है, अभी भी नहीं है चेकिंग। आप मेट्रो से आई हैं? हाँ जी, हम मेट्रो से आए, पर कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। जैसे हम आते नॉर्मल हर बार, वही चीज़ थी। आपको लगता है ऐसी भीड़ भाड़ वाले बाजारों में और पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, पर उतना नहीं है। उतना है ही नहीं। रहना चाहिए बस। ये सारी घटनाएं होती रहेंगी जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हम जिंदा, पर हमें अपने आप में सेफ रहना है बस। हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? देखो किस तरीके से, किस तरह जाए, कौन क्या चीज़ लेके जाए, अपने आप में। प्रशासन की जिम्मेदारी? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। आपको, आपके प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम प्रशासन इनकी किस- बात किसके लिए से reference सहमत कर है। सकता
आप यंगस्टर, आप सहमत हैं प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन कहाँ तक देखेगा? मान लीजिए 10,000 आदमी है, प्रशासन 10,000 आदमी पे 10,000 आदमी तो लगाएगा नहीं। हाँ, 10,000 आदमी नहीं लगा सकता है। 10,000 आदमी पे 2 आदमी लगते हैं। 4-5 दिन से जांच पड़ताल चल रही थी, छापेमारी चल रही थी दिल्ली से सटे हुए इलाके में। आपको नहीं लगता प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए? हाँ, मुस्तैद रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए, लेकिन प्रशासन एक आदमी नहीं लगा पाएगी। बात करें हम, जब अगर हरियाणा में इतनी तादाद में मिल रहा है, आरडीएक्स मिल रहा है, तो प्रशासन को नहीं था बॉर्डर्स को सचेत रहना चाहिए। हाँ, सचेत रहना चाहिए। हाँ, ये चीज सही कह रहे हैं 10,000, लेकिन हाँ, जो जिम्मेदारी किसी को दी गई है वो जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी। यस, कुछ ऐड कर रहे थे आप, शायद वहाँ से इशारे कर रहे थे। हो गया था। तो ये चीज़ देखिए हम बातचीत कर रहे हैं, सबकी अपनी राय, लेकिन डर कहीं ना कहीं मन में है। हाँ, मन में डर। और लोगों में, आप भी कहाँ से आए आप लोग? हम लखनऊ से हैं। लखनऊ से यूपी। तो सुना था इस घटना के बारे में? हाँ, घटना को सुने थे, उसके दूसरे दिन हम यहाँ आए हैं। दूसरे दिन हाँ, तो सीधा बाजार 10 में को हुआ, आए थे? 11 को हम आ गए बाजार में। अच्छा, बाजार में। हाँ। मतलब मन में थोड़ा है कि हाँ, मन में थोड़ा है। और डर के आगे देखिए, अब जाहिर सी बात है, कुछ भी घटनाएं होती हैं, कुछ भी हादसे होते हैं, उससे ज़िंदगी नहीं रुकी जा सकती, लेकिन एक असर लंबे समय के लिए यहाँ पर पड़ा। फ़िलहाल वापस कस्टमर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर से हमने भी बात की कि डर मन में है और अपनी सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उनके मन में हैं। अब हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए यही जानने और समझने की कोशिश थी कि बाज़ारों में क्या इस घटना का असर पड़ा, और एक बड़े पैमाने पर असर पड़ा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ज़िंदगी को इससे आगे मूव होना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।